नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग गेम्स में आपका स्वागत है। पहली बात, ये वीडियो में आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद अगर आपको फिर भी सेमेस्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत कह रहा हूँ मैं। इतना ज़्यादा किसी को एग्ज़ाम को लेकर घबराहट नहीं होती। अपन इंजीनियर हैं, अपने को एग्ज़ाम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन चाहिए। 10 दिन में हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रैटेजी था उसको बदलो। पहले मैं आज फिर से वही बात कह रहा हूँ कि देखो, इस वीडियो को ध्यान से समझना। किसी भी ब्रांच का है, ये किसी ब्रांच स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। कोई भी ब्रांच हो, किसी भी ब्रांच के बच्चे हो, तुम्हें अगर अपने सब्जेक्ट को क्लियर करना है, क्लियर करने का मतलब है कि तुम्हें ठीक ठाक मार्क्स लाना है, सेमेस्टर पास करके निकलना है। और पास करने के लिए पढ़ोगे, ठीक ठाक मार्क्स आ जाता है, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है। मैंने देखा है कि अपने दोस्तों को, खुद को भी मैंने देखा है कि एग्ज़ाम से पहले लगता था कि पास नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते थे लगता बस हो गया, बस काम खत्म हो गया। तो एग्ज़ाम, अभी तुम्हें डर लग रहा है कि एग्ज़ाम में मैं पास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, एक बार ये करके तुम एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ और वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे ना, उस क्वेश्चन को ट्रीट करो। देखो, एग्जाम के रिजल्ट में अगर तुम पास नहीं होते हो ना, तो इसी चैनल पे आना, कमेंट सेक्शन में आना और जितना ज़्यादा तुम्हें हो सकता है क्रिटिसाइज कर देना। चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे नीड है, ऐसे ऐसे लड़कों की नीड है जो इतना गट्स रखता हो कि मैंने जो कहा है वो कंप्लीट करने के बाद भी उसका सेमेस्टर पास नहीं हो पाया हो, तो फिर वो मेरे को आके कहना। दोस्त, मैं बता रहा हूँ, पहले ध्यान से समझना। इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एक क्या होता है ना, इंजीनियरिंग एग्जाम जो होता है ना, वो बेसिकली तुम्हारे स्किल का टेस्ट होता है, ना कि तुम्हारे नॉलेज का। ओके, फिर से समझना, क्या वो तुम्हारे स्किल का टेस्ट हो रहा है, ना कि नॉलेज का। अगर नॉलेज का टेस्ट होता, मेडिकल एग्जाम में नॉलेज का टेस्ट होता है, डैम श्योर। मैंने मेडिकल के, मेरे दोस्त है, मैंने बात करता हूँ तो एग्जाम के टाइम में वो, और एग्जाम से 15-20 दिन पहले वो लोग तो मतलब रूम से बाहर ही नहीं निकलते इस तरीके से। और हम इंजीनियर, अबे हम वेब सीरीज देखते रहते हैं, एग्जाम से 5 दिन पहले निकलेंगे, उठेंगे ना। लेकिन फिर से समझना ध्यान, तुम्हारा सेमेस्टर निकल जाएगा, जो भी बच्चे हैं सबका सेमेस्टर निकल जाएगा, लेकिन उसको एक चीज, हमेशा एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि उसको करना क्या है। पहला स्टेप देखो, एकेयू का पैटर्न को समझो। एकेयू का पैटर्न क्या होता है कि वो 8 क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ लिखने के लिए मिल जाता तो मैं लिख भी देता। ओके, वो हमें 8 क्वेश्चन देते हैं, ठीक। 8 क्वेश्चन उसका रहता है, जिसमें हमें कवर कितना करना है, 8 क्वेश्चन में हमें कवर कितना करना है, 4 क्वेश्चन कवर करना है। दैट्स इट, सिंपल। इसका मतलब हमें 50% क्वेश्चन कवर करना है। लेकिन इस 8 क्वेश्चन को जो वहां से वो डालता है, उसमें ऑल सिलेबस रहता है, ठीक ना। ओके, ये ऑल सिलेबस कवर कर लेता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो तुम कभी भी क्वेश्चन बैंक के भरोसे मत बैठना, क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक ना, नहीं होना। ओके, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। अगर तुम ये सोच के रिपीट बैठे हुए हो कि भैया क्वेश्चन रिपीट होगा, तो फिर तुम्हारा लगने वाला है, ठीक। तो क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड नहीं होना। लेकिन क्वेश्चन बैंक का क्या हेल्प होगा? क्वेश्चन बैंक जो होता है, क्वेश्चन बैंक से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ठीक ना, हमें पैटर्न मालूम चलता है। और जब तुम्हें पैटर्न मालूम चल जाएगा तो तुम एक चीज उसमें गौर करना कि वो इंटायर सिलेबस कवर करता है, पूरा इंटायर सिलेबस कवर करता है। तो हमारा प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें पूरा इंटायर सिलेबस आना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि सर ये इंटायर सिलेबस कवर करना ही तो बहुत टफ टास्क है। अब क्या कर दो, तुम अपनी गलती को समझना। तुम जैसे ही इंटायर सिलेबस कहता हूं, जैसे कि मेरा ये इंटायर सिलेबस है और मैंने तुम्हें कहा कि चलो अपने सिलेबस को कवर करो, ठीक। तुम जाते हो और तुम क्या करते हो, यूट्यूब पे अपने सिलेबस को वो करते हो, सर्च करते हो। ओके, अपने सिलेबस को कवर कर, सब्जेक्ट का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करते हो, वो उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। तुम्हें इस सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी होगी जो तुम्हें सिर्फ यूट्यूब पे छोटे वीडियो में मिल जाएगा, मतलब 5 मिनट के 7 मिनट के वीडियो में तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। उसको अगर तुम सब्जेक्ट के वीडियो से देखोगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक ना। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें 4-5 मॉड्यूल हैं। हर इस सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए अगर तुम किसी भी वीडियो का सहारा लेते हो, कहीं से भी किसी वीडियो का सहारा लेते हो, तो तुम्हें इस पूरे मॉड्यूल को खत्म करने में लगभग ज्यादा घंटे नहीं लगेंगे। 50 से 60 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। 50 लेक्चर का मतलब हो गया 30 घंटा। ओके, 30 घंटा का मतलब हो गया, अगर एक दिन हम एक सब्जेक्ट को 2 घंटा देते हैं तो हमारा 15 दिन। अगर एक सब्जेक्ट को 2 घंटा डेली देते हैं, 5 सब्जेक्ट, अगर 10 घंटा हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इसको फॉलो करना। पहली बात कि तुम्हारा जो है
सब्जेक्ट वाइज सर्च ना करके टॉपिक वाइज सर्च करना। ओके, दूसरी बात कि 15 दिन के अंदर तुम्हारे पास नोट्स क्लियर होना चाहिए, नोट्स तुम्हारे पास प्रिपेयर होना चाहिए। देखो दोस्त, तुम ना पहले समझो, तुम जो नोट्स ढूंढ रहे हो ना गूगल पे ना, वो नोट्स तुम्हें काम नहीं देगा ये सेमेस्टर में, ठीक ना। तुम्हें अपना बनाया हुआ ही नोट्स काम देगा सेमेस्टर में। तो अपना नोट्स आज से लेके बनाना स्टार्ट कर दो। एग्जाम के 5 दिन पहले तक तुम्हारे पास सारा नोट्स अवेलेबल हो जाना चाहिए, जिस नोट्स को तुमने बनाया है। अब नोट्स कैसे बनाओगे इसको समझना। उस नोट्स को बनाने के लिए क्या होता है, जैसे ये सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते, कोई सब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं है। तुमको पता है मैं मैकेनिकल के दोस्तों को कभी कभी पढ़ाया हूँ, मतलब मुझे नहीं पता था मैकेनिकल में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने को पढ़ा देना है उसको बेचारे को प्रॉब्लम है कि भाई नहीं पढ़ पाऊंगा, पास नहीं कर पाऊंगा, तो चल भाई ठीक है, पढ़ना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस है ना, क्वेश्चन बैंक है ना, पढ़ लेंगे, अपन पढ़ लेंगे। ये तुम्हारा होना चाहिए। जैसे अब देखो सर्वेइंग है, ओके, मेरा सिविल मैंने कभी नहीं पढ़ा, बट चलो हम बात करते हैं ये क्यों हो जाता है सिलेबस। ओके, देखो अगर तुम्हारे पास सिलेबस भी दे देगा ना, सिविल का भी दे देगा ना, तब भी तुम पास कर लोगे। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम दूसरे ब्रांच के थे, दूसरे ब्रांच में है, कैसे पास करेंगे। पास करने का एक ही नियम है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग है, गूगल करना, सर्वेइंग का निकालना, किस सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है, लीनियर एंगुलर ग्राफिकल मेथड्स किसको कहते हैं, सर्वे स्टेशन क्या होता है, सर्वे लाइंस क्या होता है, रेंजिंग किसको कहते हैं, बियरिंग क्या होता है, सर्वे लाइन का लेवलिंग क्या होता है, ये सब तुम्हें ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने में तुम्हें 1.5 घंटा लगेगा। इस 1.5 घंटा के लेक्चर में तुम ना इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। और अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो गूगल पे गूगल करो और अपने कॉपी पे नोट्स बना लो, ठीक ना। तुम्हें अभी समझने का टेंशन मत दो, तुम सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाते जाओ। पूरे सब्जेक्ट का जितना 5 सब्जेक्ट है, उस 5 सब्जेक्ट का तुम नोट्स बना लो बस। जब नोट्स तुम्हारा बन जाएगा ना, तो नोट्स ही हथियार होता है एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के बीच में जो 3-3 दिन गैप होता है ना, उस गैप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, जो हमारा अस्त्र शस्त्र बनता है, वो हमारा नोट्स बनता है। तो आज के इस वीडियो में, ये 6 से 7 मिनट का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें तुम्हें एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज नोट्स बना लो अपना। और वो नोट्स कैसे बनाओगे, गूगल करो, यूट्यूब करो, जहां करना है वैसे करो। जैसे तुमको एक चीज बता रहा हूं मैं, ये देखो, बहुत बच्चे बोलते हैं सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पढ़ते हैं, मैंने ग्रेड अप पे डाला भाई, हम तो ग्रेड अप पे पढ़ते थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई सब्जेक्ट है ग्रेड अप पे डालो, ठीक ना, उसको तुम्हें मिल जाएगा। जैसे देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ग्रेड अप पे मिल गया तुम्हें। अब इसमें एक्सेप्टर किसको कहते हैं, पी किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं, टाइप, ओके, इसको पढ़ते जाएंगे। हम खाना खा रहे हैं, पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा मेरा, और यही तुम्हें काम देगा एग्जाम टाइम में, ठीक ना। कुछ भी तुम्हें आया लिख दोगे यहाँ पे, ओके, तुम्हारा इससे काम चल जाएगा। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, चलो ओके, हम क्या कह रहे हैं कि तुम सारे सब्जेक्ट में जो जो पूछा हुआ है, ठीक ना, उसको तुम, क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, इस बात को याद रखना। तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए 15 दिन के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। पागल घोड़े की तरह दौड़ो, पागल हाथी बन जाओ, जो बनना है वो बनो, लेकिन 15 दिन के अंदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट कर लो, तुम्हें आता है या नहीं आता है वो अलग बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हें नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास नोट्स अवेलेबल होना चाहिए। तुम 15 दिन में सारे लेक्चर को, कोई भी सब्जेक्ट का लेक्चर 30 से 40 घंटा से ज्यादा नहीं होगा। तुम खान एकेडमी का लेक्चर देख लो, खान एकेडमी पे 3-3 मिनट का लेक्चर मिलता है, उससे भी तुम कवर कर लोगे। शॉर्ट से शॉर्ट, जितना शॉर्ट में समझ सकते हो उतना समझ के बस तुम सिलेबस कंप्लीट करके एक कॉपी बना लो। इस कॉपी को बता रहा हूं, लास्ट टाइम में अगर ये कॉपी तुम्हें यूज नहीं हुआ ना, तो तुम फिर मेरे को आके बोलना सर आपने गलत बता दिया, हमको गलत डायरेक्शन दे दिया। अभी नॉलेज के पीछे नहीं भागना है। अगर डर रहे हो सेमेस्टर से, तो प्लीज करना कुछ नहीं है, सिर्फ जितने भी सब्जेक्ट है उसका नोट्स बना लेना है, और डरना नहीं है यार, बता रहा हूं, सेमेस्टर निकल जाता है यार, इंजीनियर हो तुम, इस बात को हमेशा काम डाउन, और घबराओगे सब भूल जाओगे, इसीलिए तुमको बता रहा हूं ना, हमेशा याद रखना। बैक बेंचर जो होते हैं ना, वो हमेशा हाथ मार के निकल जाते हैं, पता है क्यों? पता है हाँ, बैक बेंचर क्यों आगे निकल जाते हैं भाई? पता है कॉलेज में ना बैक बेंचर से लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर बैक बेंचर को ज्यादा नंबर आ जाता है तो इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? सब लोग कहते हैं यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको कैसे मार्क्स आ गया। वो फिर बोलते हैं कि नहीं भैया AKU जो है मार्क्स ही ऐसे दे देता है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, उसने एग्जाम में कॉपी में लिख के आया है, लेकिन वो लिखना जानता है, ओके, वो ना सिलेबस कंप्लीट करके गया था। तुम पूरे साल पढ़ रहे हो, तुम पूरे 6 महीने से पढ़ रहे हो, लेकिन वो जो चाहिए वो कंप्लीट कर लिया है। तो अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना। 5 मॉड्यूल एक सब्जेक्ट का है, 30 घंटा से 35 घंटा लगेगा, और 30 घंटा का मतलब होता है 15 दिन। अगर एक सब्जेक्ट को 2 घंटा देते हैं, फुल कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ो, और मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। तो गाइज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हम कोई भी वीडियो चाहते हैं नहीं 10 मिनट से ज्यादा बनाए, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ज्यादा लंबा बनाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज
अपने नोट्स को प्रिपेयर करो, क्योंकि ये नोट्स तुम्हें एग्जाम के टाइम में काम देगा। थैंक यू गाइस।